नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे इजी टू रिमेंबर चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स मई माह में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि यूजी, पीजी ये और सीयूसीटी तथा स्टेट बोर्ड्स के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि देखा जाता है कि इस चीज़ के लिए बच्चे बहुत सारे बुक्स परचेज करते हैं और अपने पैसे लगाते हैं। मैं जो क्वेश्चंस आप लोग को देने जा रहा हूँ इसमें आपको मई माह में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको कवर किया गया है। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। तो आप लोग से आग्रह ये करूँगा कि आप लोग 1 घंटा अपना समय दीजिए और सारे क्वेश्चंस को लिख डालिए और इसको बार-बार पढ़ते रहिए। इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना समय गँवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए हम लोग एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला 1 मई से स्टार्ट करेंगे, जो कि 31 मई तक जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चंस को अगर ना हो तो आप लोग लिखते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो सर डेविड एटनबरो को ये कारनामा के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहा है कि सिपरी के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत देश ने ऐसा किया है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको पता होगा, जो आईपीएल प्रेमी होंगे भाइयों, शिखर धवन है। शिखर धवन दिल्ली से खेलते हैं और हमारे भारत क्रिकेट टीम के अभिन्न अंग रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग 2015 में इसको नाम चेंज कर दिया गया था। पहले इसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ मिलेगा कि विश्व बैंक ने किस देश के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन मंजूर किया है? तो भारत देश के लिए कर चुके हैं विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस और अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत देश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि अमेरिका में बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूचांक में किस देश का सूचीबद्ध किया गया है? तो भारत, रूस, चाइना को इस सूचीबद्ध किया गया सूचांक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मई पे चलते हैं। 2 मई पे आप देखिए यहाँ पे पहला किसने प्रतिष्ठित हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो चारुदत्त मिश्रा जी ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2022 लारिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देवदत्त चक्रवर्ती को। किस कंपनी ने एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो टाटा समूह को आप लोग जानते होंगे। इस बार आईपीएल का आगाज भी टाटा समूह ही किया था। पहले रिलायंस करता था, लेकिन इस बार टाटा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मिशन सागर 9 आईएनएस घड़ियाल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता लेकर किस देश में पहुंचा है? तो श्रीलंका में पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में पीएम मोदी ने सेमिक्रॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ए.के. भादुरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वैज्ञानिक थे ए.के. भादुरी जी।
नेक्स्ट क्या है कि कितने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है, तो किशोर कुमार दास जी ने ये अवार्ड्स को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि गूगल में किस राज्य के युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए समझौता किया गया है, तो तेलंगाना। नेक्स्ट है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो जनरल BS राजू जी को नियुक्त किया गया है इस पद के लिए। पहले कौन था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब देंगे कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इससे पहले किसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, BK दुबास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 मई पे आते हैं। 3 मई पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, किस टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया है, तो अटल टनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया, तो अंडमान और निकोबार में किया गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं, तो BS राजू को बनाया गया है। BS राजू इससे पहले भी क्या थे, आपको कमेंट सेक्शन में वही बताइएगा, जो कि ऊपर क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, बिना देखे बताना है आप लोग को, ताकि देखा जाए कि आप लोग कितने कॉन्शियस होकर इस क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आयोजित कराई गई, तो फिलीपींस में। किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है, तो नासा ने एक कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटीज वॉच लिस्ट में शामिल किया है, तो अमेरिका ने भारत को वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो टोक्यो जापान में पड़ता है, वहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारी को कौशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो इसरो के साथ समझौता किया। बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बिटकॉइन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये डीमेट अकाउंट पे आपको मिलेगा, स्टॉक मार्केट पे ये देखने को मिल जाएगा, CoinDCX पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिटकॉइन क्या है, एक शेयर है जो कि शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है कुछ दिनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो लखनऊ में। लखनऊ जो कि यूपी का क्या है, कैपिटल है, यूपी में पड़ता है, काफ़ी अच्छा जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मई पे चलते हैं। 4 मई का पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो श्रीधर ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का शुरुआत किया है, तो PM नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का शुरुआत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है, तो रमेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो पंजाब। ज्ञान साझाकरण जो दिल्ली सरकार के साथ पंजाब सरकार ने क्या किया है, साझाकरण समझौता पे कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस कंपनी ने अप्रैल 2022 में 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्लब पार कर लिया है, तो अडानी पावर ने इस 1 लाख करोड़ क्लब को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वालकॉम इंडिया ने चिपसेट स्टार्टअप की सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सीडैक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPS एडिट जियो आर्गमेटेड नेविगेशन गगन का उपयोग करके विमान उतरने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो इंडिगो ये कारनामा करने में पहला एयरलाइन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो प्रसिद्ध वो गायक थे। गायक की बहुत सारे सिंगरों की अभी मौत हुई है, वो भी आपको बताया जाएगा, वो चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनोवा में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो वनवेव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मई में आते हैं। 5 मई का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस देश को अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप न्यू बैंक ओपन मिला है? तो भारत देश को ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो चिनाब नदी पे। हर्षदा शरद कुरुण ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी मई 2022 में किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए हैं? तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर वो गए हैं। फिर आपको आईपीएल से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस भारतीय क्रिकेटर ने चेन्नई टीम के कप्तान पद को छोड़ने की घोषणा की है? ये जो आईपीएल से हैं या जो आईपीएल में रुचि रखते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते वो जान लीजिए। रविंद्र जडेजा जो कि भारतीय ऑलराउंडर हैं, टेस्ट में ये ऑलराउंडर के पद पे फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी बरकरार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो 2022 की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए थे। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 30 अप्रैल को मनाने की घोषणा की है, ऊपर भी बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईए के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? तो नंद मूलचंदानी जी को सीआईए के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को अग्निशामक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 मई पे क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। तो 6 मई को 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल जीता है। पीएम मोदी ने नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तरुण कपूर को नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस देश में 2022 में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग शुरू किया जाएगी? तो भारत में 5x5 प्रो बास्केट लीग की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार के किस शहर में देश का पहले इथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया है? तो पूर्णिया में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत देश का इथेनॉल संयंत्र उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखने को मिला कि अप्रैल 2022 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रहा है? तो भारत का जीएसटी जो रहा है कलेक्शन 1,68,00,000 का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे। इनको जो पानीपत एक गांव है वहाँ पे स्टेडियम बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आरबीआई के अनुसार भारत को कोविड-19 से उबरने में कितने साल लग सकते हैं? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। तो आरबीआई के अनुसार अभी भारत को 13 साल कोविड से उबरने में लग सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईंधन के लिए भारत के साथ $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ाई? तो श्रीलंका ये काम कर रहा है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने? तो नरेश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी ने भारत के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मई पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत किस स्थान पर आया? तो 150वें स्थान पे चल गया। इससे पहले 142वें स्थान पे था, जो कि घट के 150 पे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रविंद्र कोरिस्टार और डॉक्टर नारायण व्यास जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर आया? तो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट अप्रैल 2022 में कितने प्रतिशत रखा था? 4.40% रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला कि डीडी नेशनल के किस शो ने ENVA इनोवा पुरस्कार 2021 जीता है? तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर एक शो है डीडी नेशनल का, उसने इस किताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने, इंडियन LIC ने इसका किया है, लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती? तो रानी ओसुलिवन ने इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्टस की प्रतिमा बनाकर तैयार किया है? तो ब्राज़ील ने इस क्राइस्टस की प्रतिमा बनाकर तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता था? जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ है कि मई 2022 में दौड़ 200 मीटर में चौथे सबसे तेज एथलीट कौन बने हैं? तो एरियन नाइटन जो चौथे एथलीट बने हैं, जो कि 200 मीटर में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड हासिल किया है। IRCT ने अपनी पहली भारतीय गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? तो 21 जून से इसका शुरुआत कर देगा IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 8 मई से है। तो 8 मई को देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो लद्दाख में। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी है? तो इंडिया दुनिया की सबसे 1 रैंकिंग पे आ चुकी है T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को टॉप 50 IT लीडर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो निखिल देशपांडे जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने डिफेंडर यूरोपीय 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो नाटो इस कार्य को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला है कि आरपीएफ ने कब से कब तक ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम लोग कि नेपाल देश में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो नवीन श्रीवास्तव जी को नेपाल के में नए राजदूत बनाया गया। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीटें होने का प्रस्ताव दिया है? 43 सीटों पर। किस IIT संस्था ने भारतीय मौसम विभाग के साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे भारतीय मौसम विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है कि IRDAI बीमा कंपनी को BFSI क्षेत्र में संपत्ति का कितने प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति मिली है? तो 30% तक निवेश कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, 2 क्वेश्चन एक ही बार आ गया है, तो ये क्वेश्चन को स्किप कर लीजिएगा आप लोग, वही क्वेश्चन ऊपर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं हम लोग। 9 मई पे चलते हैं कि विश्व
किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सिथिया रोसेनजंगवेग को इस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में आयोजित क्रॉस मार्चे डू फिल्म में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है? तो इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 10 से 25 सितंबर को किस देश में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया गया है? तो चाइना में 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच एशियाई खेलों को करने का आयोजित था, जो कि रद्द हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट फूड शो का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किस देश के चिकित्सा मुद्रास्फीति एशियाई देश में सबसे अधिक है? तो भारत सबसे अधिक मुद्रास्फीति एशियाई देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इंटर ग्लोब एविएशन के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकटर मणि सुमित्रन को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को टोक्यो ओलंपिक से निलंबित किया गया है? तो कमलप्रीत कौर जी को निलंबित कर दिया गया है इस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के उनको न्यू कैप्टन के तौर पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपको T20 वर्ल्ड कप में भी आपको कैप्टन देखने को मिल सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत ने कितने टन चावल आवंटित किया है? तो 55 लाख टन गरीब कल्याण योजना में आवंटित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 मई पे। 10 मई पे आप देख सकते हैं कि 12वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में वेंगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो शेषिस नरजे बेट को सम्मानित किया गया है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसको बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया है। व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन बनी है? तो कैरिन जीन पियरे को व्हाइट हाउस के अश्वेत प्रेस सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2% रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट पब्लिकेशन लॉन्च किया है? तो FAO ने लॉन्च किया है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस देश में प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीटो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस देश में बाओ फोरम फॉर एशिया BFA वार्षिक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो चाइना में। L&T इन्फोटेक कंपनी का विलय किस कंपनी के साथ हुआ है? तो माइंडट्री के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के विदेश मंत्री लुइगी डिमाओ अपनी पहली भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इटली के लुइगी डिमाओ अपनी भारतीय यात्रा पर आए हैं, यहाँ पे आधिकारिक यात्रा पे। 11 मई में चलते हैं। तो 11 मई का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ये कारनामा कर लिए हैं 26वीं बार। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है, जो कि 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह किया है, जो कि काफ़ी
दुर्लभ होता है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने आपातकाल की घोषणा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली तीव्र एयर डायनेमिक्स ट्रेन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? तो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच एयरो डायनेमिक्स ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, मतलब चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि चेनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 21वें स्थान पे है। वर्ष 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो भारत ने रियल टाइम एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस का 2022 की थीम क्या रखी गई? तो बी ह्यूमन काइंड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन बने? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRSS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2022 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 6.2%, 6.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 मई पे। 12 मई का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि पुरुष सिंगल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने इस पुरस्कार को जीता है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को किस वर्ष के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो साल 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड उनको दिया गया है। किसने यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप यूएई T20 ग्रुप का क्या किए हैं, हासिल किए हैं फ्रेंचाइजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये एक में होगा, यहाँ पे कर दिया गया अलग अलग सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पे टूर्नामेंट थॉमस और उबर का स्थापित किया गया, शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में कोरोना से कितने लाख मौतें हुई? तो 47 लाख। किसकी कविता फ्रैंक सोनेट्स को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो टेनेसी को दिया गया है। रजत कुमार का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे रजत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जर्मनी में हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है, अनुराग ठाकुर ने इसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किसने आर्ची फैक्ट्री ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभय सिंह ने इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 13 मई पे आएगा। तो 13 मई का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस एथलीट ने लघु फिल्में बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया? तो नीरज चोपड़ा ये कार्य के लिए किए हैं। नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते होंगे भली भांति, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने इसके लिए किया है। लड़कियों के लिए ये योजना बनाया गया है, जिसमें उन्हें बहुत सारे चीज़ों को दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक एओल को दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। किसने सनवे फॉर्नमेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में कर दिया गया है बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज स्टेशन का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 10 गीगावाट की सौर क्षमता पर पार करने वाले राज्य का दर्जा हासिल किया? तो राजस्थान इस लिस्ट में अपने आप को शामिल किया गया, ये गर्व की बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो फिलीपींस के बने हैं, जो कि अभी नए नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे ने कुछ ट्रेनों में प्रशिक्षण के आधार पर बेबी बर्थ पाल की शुरुआत की है? तो उत्तर रेलवे ने इस चीज़ का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आईपीएस प्रकाश सिंह इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? संतूर वादक थे। ये बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही चर्चे और नामी संतूर वादक में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि 14 मई को आएगा। 14 मई को आपको पहला क्वेश्चन देखने को टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कर रहा था, करेगा या कर रहा था? क्योंकि आपको अब बता रहे हैं तो कर रहा था, या उस समय जब आया था तो करने जा रहा था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, जो कि अहमदाबाद में है। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, इसका क्षमता 1-1.5 लाख से भी ऊपर व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IFFLA 2022 के भारतीय फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार किसे फिल्म ने जीता है? तो वंस अपॉन ए टाइम इन कोलकाता। वंस अपॉन अ टाइम इन कोलकाता जो फिल्म है, उसने IFFLA का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2022 का खिताब जीता है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो डेविड वार्नर ने ये खिताब को जीता है। सबसे ज़्यादा बनाने में वो पहले खिलाड़ी अभी चल रहे हैं। टोनी ब्रूकस का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो F1 रेसर थे। वो काफ़ी रेस करते थे, रेस में भी बहुत सारे खिताबों उन्होंने जीते हैं। इंटर ग्लोबल एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नरेश कुमार को इस अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर एक सुरंग का पता लगाया है? तो जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? तो भारत के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज को जीता है। नेक्स्ट है कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का निर्णय लिया है? तो न्यूजीलैंड ने हटने का निर्णय लिया है। ये काफ़ी दिलचस्प बात हो सकता है कि क्यों हटे हैं, क्या कारण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 मई पे चलते 15 मई का पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि इसरो में किस वर्ष तक के शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई गई है? तो दिसंबर 2024 तक उनका मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 61वीं जयंती मनाई? तो बांग्लादेश ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट मिल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो गौरांशी शर्मा। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे तो आप लोग बोरियत फील करेंगे। लेकिन आप लोग को बता देता हूँ कि ये वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे और ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि दूसरे भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सत्यजीत रे की 121वीं जयंती पर किस मंत्रालय ने 3 दिवसीय फिल्म समारोह को आयोजित करने का घोषणा किया है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसका घोषणा किया था। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। भारतीय नौसेना कितने टन वजनी देश का पहला स्वदेशी विमान
वह पोत INS विक्रांत मिला है तो 40,000 टन का सॉरी। IAF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला? वियतनाम ये कार्य किया है। 16 मई पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो मई और अक्टूबर के दूसरे के शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्पल ने 2 दशक के बाद अपने किस प्रोडक्ट को बंद करने की निर्णय किया है तो आईपॉड को। बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात ने दस्तक दी है तो आसानी ने दस्तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राखीगढ़ गढ़ी में 5,000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है तो हरियाणा में। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है तो मुंबई में शुरू किया गया है। भारत के किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं तो केरल में टमाटर फ्लू मामले को दर्ज किया गया है। 18 नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार को पेंटिंग शॉर्ट सेज ब्लू मार्लिन की नीलामी $195 मिलियन में बिकी? एडी वारहोल का बिका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ शुरू किया गया तो शिलोंग में शुरू किया गया है। रेलटेल ने कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफोर्स पीएम वानी योजना शुरू की है तो 100। 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुआ है इस्तांबुल में शुरू किया गया है। 17 मई पे चलते हैं कि ग्लोबल क्रिप्टो एडवांस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया है तो अमेरिका रहा है। चीन में होने वाले एशियाई गेम्स 2022 को किस वर्ष तक स्थगित किया गया है तो वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर प्रतिष्ठापन स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो आपको बता दें कि राजस्थान है। NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है हमारे देश के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि निर्मला सीतारमण को कौन सा पद मिला हुआ है भारत में। अनुराग ठाकुर ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्वार परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए तो 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किस देश में मंकी पॉक्स बीमारी के मामले देखे जा रहे हैं तो ब्रिटेन में। अब कुछ भारत में भी इसे देखने को मिल रहा है मंकी पॉक्स के, तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है, भारत में भी अब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और JB पारदीवाला को। भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किस राज्य में किया गया है तो बिहार में किया गया है। बिहार राज्य में किया गया है पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट बनाकर तैयार किया गया है तो गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 मई पे। 18 मई पे देख सकते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो भोपाल ने। हसन शेख मोहम्मद को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है किस आयोग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत की स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P स्पर्धा जीती? स्विफ्ट कौर समरा ने। हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को
कार्य निर्देशक नामित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो राजस्थान। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मणिक साहा को। अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में उन्होंने किया है। 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देवस हायम पिल्लाई को बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मंझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 मई पे आ गए। ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडार संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय पुरुष कुश्ती टीम में किसने जगह बनाई है? तो बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया को स्थान मिला है, इन्होंने जगह बनाई है। किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो चेक गणराज्य सबसे बड़ा सस्पेंशन है जो कि यात्रियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में इम्पैक्ट एरियाना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ स्वदेशी रूप से विकसित नेवल एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग को इतना छोटा छोटा चीज़ आना चाहिए, अगर ये सब नहीं आएगा फुल फॉर्म तो बताइएगा, एक फुल फॉर्म का भी वीडियो आप लोग के लिए बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो उड़ीसा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किसे मई 2022 में नेपाल में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो नवीन श्रीवास्तव को। मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आप लोग देख सकते हैं कि नोवाक जोकोविच को इस खिताब से जीता है। महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय कमांडर को ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अजय गोपी किशन पीरामल जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं 20 मई पे। 20 मई का क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने किसको 131 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल विट्ठल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया और वह सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बने? कैंटन कूल ये कारनामा किए हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लगाया गया था? अमेरिका के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर भी पौधे उगाए। मई 2022 में आयोजित डेफलिम्पिक्स पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 9वां स्थान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत। किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5000। हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को हाल ही में बीएसई का नया चेयरमैन
नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आरबीआई। द लेसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? 90 लाख। आईपीएल 2022 में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया? तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स। लखनऊ सुपर जॉयंट्स 2022 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया 207 रनों का, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने 116 रन बनाया था और आपका जो क्या नाम है, केएल राहुल, जो केएल राहुल जो थे, जो कप्तान थे, सॉरी उस समय आपको बता देते हैं कि 207 रन में 142 रन क्विंटन डिकॉक ने बनाया था। और हमारे जो थे केएल राहुल, जो भारतीय T20 के अभी अफ्रीका के साथ खिलाफ होने वाले कप्तान भी हैं, उन्होंने आपको 65 रनों के आसपास का स्कोर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 मई में चलते हैं कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का घोषणा किया है? 1 करोड़ करने का घोषणा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य कारोबार का लगभग 690 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगा? तो रुचि सोया पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य कारोबार को 690 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दिल्ली के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणीय सुलमरदा थिमक्का को सम्मानित किया है? तो तेलंगाना। किसे मई 2022 में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीटर एल्बक्स को। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो भारत। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 20 मई को लुप्त प्रजाति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा। किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की? ब्राजील। मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो जापान में। किसे मई 2022 में रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बी गोविंद राजन को। हर साल आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई पे चलते हैं। महामहिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अजय पीरामल को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली सरकार बना रही है चीज। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 22 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नियकत जरीन जीता है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम, माफ़ कीजिएगा एक ही क्वेश्चन नहीं है, 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तब मनीषा मौन कांस्य पदक जीती हैं और स्वर्ण पदक निकहत जरीन जीती हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा मेरे तरफ। टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर होने का गौरव किसे हासिल हुआ है? मुस्ताफिजुर रहीम को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो नवजीत सिंह सिद्धू को। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई 2022 को आगरा में हुनर हाट में 41वें संस्करण का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो दिल्ली सरकार का जो था इसे रद्द कर दिया गया। किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल किया है? तो अडानी ग्रुप। हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो
आरबीएल बैंक ने इसके लिए समझौता कर लिया। महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। इसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनी की सूची में जारी कर दिया गया है, तो फोर्ब्स को जारी कर दिया गया है। चलते हैं हम लोग 23 मई पे, बहुत जल्द आप 31 मई तक पहुंच जाएंगे। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है, जो वस्तुतः चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो भूपेंद्र यादव। पेटीएम के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो विजय शेखर शर्मा को। अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो वेस्ली मॉर्गन ने। मई 2022 में किस दिन को राजा राम मोहन राय की 225वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को ये कार्य किया जाता है। कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया? तो 222 करोड़ रुपए में। विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने का घोषणा किया है? तो 30 बिलियन डॉलर का। मई 2022 में एस्टन विला के खिलाफ 3-2 से जीत के बाद किसे प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया? मैनचेस्टर सिटी को। किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया, जो ऐसा करने वाला पहला देश बना है? बेल्जियम। 24 मई पे चलते हैं। किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ओडिशा ने। एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो रिदम ममानिया सबसे कम उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो एरियन टिटमॉस ने तोड़ा है। किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो एंथनी अल्बनीज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 2022 में कौन सा केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? तो पीयूष गोयल। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को। इन्फोसिस लिमिटेड के नए मुख्य कर्मचारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलील पारेख को नियुक्त किया गया है। कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने की आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? रेल मंत्रालय ने। किसने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वेरेस्टापेन ने। किस देश के मंत्रिमंडल ने भारतीय एग्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका ने। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फैसिलिटीज के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 54वां स्थान। 25वें मई पे चलते हैं। किसने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रोमोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो तिमोर लेस्ते। अडानी ग्रुप के आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 60,000 करोड़ रुपए का। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मई को। किस दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार सक्सेना जी को। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ONGC 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो SR वेंकटेश पति को।
कौन हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता बना? था हरियाणा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? मनसुख मंडाविया। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो शिखर धवन। ये भी आप आईपीएल से अगर देखेंगे होंगे तो आपको पता चल गया होगा उसी समय से। जो आईपीएल के रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये इजी सवाल था, जो नहीं रखते उनके लिए हार्ड सवाल है। किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन है कि मई 2022 में 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ज्योति याराजी तोड़ी है। 26 मई को चलते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है? तो एनएफटी पार्टनर के साथ। विश्व वायु शक्ति सूचांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही? था तीसरे। किसके द्वारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी किया गया? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई? तो संगीत अकादमी के द्वारा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को। भारतीय वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक में फिसलकर कितने स्थान पर भारत गया है? 54वें स्थान पर। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 की घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया है? कपिल सिब्बल ने। कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना है? बेल्जियम। वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और कितनी बार सांसद रहे? शिवाजी पटनायक का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 3 बार रहे हैं जो कि उनका निधन हुआ है। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था? टेड्रोस घेब्रेयेसस को। मई 2022 में नवगठित अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। 27 मई को चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने स्वदेश हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी किया था? आईआईटी मद्रास। 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? जापान में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया था? मनोज जोशी जी ने। WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया था? 54वें स्थान पे। कौन सा आईपीएल इतिहास में, ये भी क्वेश्चन आप फिर से आ गया, सॉरी उसके लिए। भारतीय नौसेना ने मई 2022 में किस राज्य में संकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो उड़ीसा ने। किस बैंक ने शोध रिपोर्ट इको रैप जारी किया है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा। किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद पर अपना इस्तीफा दिया? नरेंद्र बत्रा। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार को। वर्ष 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तिरुवरुवक्तवत्सलम को। किसने आईआईटी में परम परूल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? एनआईटी तिरुचिरापल्ली जी ने। 28 मई में का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? 23 पदक। किसे मई 2022 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकारी मिला है? किशोर जयरामन को। किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? अभिलाषा पराक ने। किसने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है? डॉक्टर एस गोपालकृष्णन। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री को। एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर, ये आपको बताया हूँ। क्वेश्चन आ जा रहा है बार बार, ये सब क्वेश्चन हो गया है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए।
किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो हरियाणा की। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉप्स ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? गीतांजलि श्री को। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है? तो कोलकाता। कौन सा भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है? महिंदर के मिधा। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के संस्थान के निदेशक एक गोपाल कृष्णन ने वैश्विक उद्योग अनुसंधान पुरस्कार 2022 जीता है। ISR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व करियप्पा BS को। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 8.8%। किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बना है? रेत समाधि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नर्स स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाल बसाक। मई 2022 में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में। कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रही है? तो बांग्लादेश। ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मुरली शंकर ने। जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई? तो मिताली एक्सप्रेस। IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो लवलीना बोगोहन के। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड नेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ग्रेड जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा पुरस्कार समारोह में कितने आविष्कारों को सम्मानित किया गया? 43 आविष्कारक को। 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5364 मीटर। राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अनुप्रिया पटेल। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? तो अदानी हाइब्रिड एनर्जी ने। लास्ट फॉर्चून 500 सूची के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाला CEO कौन बने? तो एलोन मस्क। सिद्धू मूसेवाला का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे। टाटा IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बशर अल असद को। वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक देश कौन बना है? तो सिंगापुर। किस संगठन ने यूरोप में स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर 2021 अभ्यास का आयोजन किया? नाटो। किस देश ने खुफिया विभाग को 90 दिन में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र में कितने सैनिक को ड्रैग हैमर स्कॉच्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो 124। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रखा गया था? तो लोग, शांति, प्रगति, भागीदारी की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई। और एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए कि के लास्ट क्वेश्चन है कि के जो सिंगर हैं उनकी मृत्यु कब हुई? तो 31 मई को स्टेज सम्मेलन 5 बजे शाम में एक स्टेज सम्मेलन कोलकाता में था, उसमें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये था 1 मई से 31 मई का पूरा शेड्यूल करंट अफेयर्स का। बहुत जल्द आपको
जून का भी करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अब इस बार जो करंट अफेयर मिलेगा वो 2 पार्ट में आप लोग को मिलेगा। 15 जून तक का एक पार्ट और 15 जून तक का दूसरा पार्ट। तो इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर कोई और भी आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको ज़रूर डाउट को क्लियर करने का किया जाएगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।